दोस्तों मेरा नाम राम राकेश है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ नोएडा से आपके बीच में हैं। बहुत ही एक्साइटेड हैं इस बिजनेस को लेकर। हम लोगों का अपना जो बैकग्राउंड था वो कंप्यूटर्स का था और उसी के साथ साथ हमने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड किया। दोस्तों हम लोग अपने आप को बहुत लकी महसूस करते हैं कि हमने इस एमवे बिजनेस को स्टार्ट किया, या ये समझ लीजिए कि हमें दिखाया भी गया। इट वाज गॉड्स ब्लेसिंग कि ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। बिकॉज आज की डेट में हम सोचते हैं कि जब ये बिजनेस हमें दिखाया गया था तो उसके बाद कोई भी और व्यक्ति ने हमें इस बिजनेस को बताने के लिए दोबारा से फोन नहीं किया। इसके बाद हम थैंक्स करते हैं हमारी फैमिली का। हमारी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव रही है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। रिच एंड जे का, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल बिजनेस बनाया, उन्होंने हम सारे लोग जो आम आदमी की कैटेगरी में आते थे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी दी, और एक आम आदमी भी एक खास कैटेगरी में जाने के लिए काम कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही गजब की चीज है। मैं फील करता हूं कि हमारी अपलाइन टीम, हमारी डाउनलाइन टीम, सब लोगों का एक बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा और एक टीम वर्क में हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं अपने बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में, कैसे हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, क्या रिवॉर्ड्स हमने इस बिजनेस से लिए। एक्चुअली ये सारी स्टोरी हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज कोई आदमी किसी फिनिश प्रोडक्ट को देखता है तो वो फिनिश प्रोडक्ट देखकर कोई एग्जैक्टली ये जज नहीं कर सकता कि ये एक्चुअली बना कैसे। बट अगर आप उसकी जर्नी को आप समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखें, आज की डेट में ही वॉज गॉड ऑफ क्रिकेट, कंसिडर टू बी द गॉड ऑफ क्रिकेट। लेकिन उसकी जर्नी कैसी रही, उसने किस तरह से अपना वो संघर्ष का समय व्यतीत किया, कैसे वो अपनी ट्रेनिंग्स करते थे, किस तरह से कंसिस्टेंटली या डिसिप्लिन वे में वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। अगर वो सारी चीजें समझें तो समझ में आता है कि वो किस तरह से वो सचिन तेंदुलकर बने। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आपके साथ अपना कुछ शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से और क्या परिस्थितियों में हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। एक्चुअली हम लोगों का जो कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड था उसमें हम अपने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे। हम अपना कंप्यूटर्स को असेंबल करके सेल करते थे। हम बुक मेकिंग का काम, जिसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं, वो करते थे। मतलब इन नटशेल बोल रहे हैं तो कंप्यूटर के काम से जो भी पैसा कमाने के लिए किया जा सकता था वो सारे पापड़ हम बेलते थे। और उसी के साथ साथ जब ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया तो वो आया हमारे एक एम्प्लॉय हैं मिस्टर सचिन शर्मा, जिनके थ्रू हमें ये बिजनेस मिला। और वहीं से मतलब ये हम इस बिजनेस की शुरुआत हुई। शुरुआत जब हमने की तो सचिन उस समय सिंगल थे, लेकिन बाद में उनकी शादी हो गई और सचिन और अलका हमारे स्पॉन्सर बने। ये जो बिजनेस है ना, जब हमारी जिंदगी में आया तो हमें नहीं पता था कि हम कोई बहुत ही बड़ी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, या ये वो चीज है जो हमारे कंप्यूटर्स के बिजनेस से भी हम बाय बाय बाद में बोल देंगे। पर हमने जैसे शुरू किया था, क्योंकि हम ऐसा नहीं था कि एकदम से ना कहने में कंफर्टेबल थी, तो हमने शुरुआत कर दी इस बिजनेस की। और उसके बाद जब हमने ये समझा कि ये बिजनेस क्या दे सकता है, हमने अपनी ही प्रोफाइल के कुछ और लोगों को देखा और हमने देखा कि बहुत सारे लोग जिन्हें हम मानते थे कि वो सक्सेसफुल हैं, वो जब हमने इस बिजनेस के अंदर देखे। हमारे कंप्यूटर्स के काम में माना जाता था कि कोई अगर यहां से पढ़कर यूएस चला गया और यूएस में अगर वो चला गया, अपना जॉब कर रहा है, तो बहुत सफल है। हमने ऐसे लोग भी देखे जो यहां से यूएस चले गए, लेकिन वहां जाकर उन्होंने इस बिजनेस के थ्रू अपना बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट किया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो हमें ये भी नहीं पता था ये हस्बैंड एंड वाइफ का बिजनेस है। जब मैंने शुरू किया इस बिजनेस को तो प्रियंका को तो जस्ट कुछ प्रोडक्ट दिए थे, हालांकि वो अपनी स्टोरी खुद बताएंगी। तो हम दोनों किस तरह से हस्बैंड वाइफ ने इस बिजनेस को बिल्ड किया, इनका क्या रोल था। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि मैंने ये माना है कि सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। अच्छी बात यह कि अगर वो आपकी पत्नी है, तो मेरे केस में जो प्रियंका हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल था। तो मैं पहले चाहूंगा कि वो अपने बारे में कुछ बताएं एंड फिर हम लोग आपके साथ और कुछ बातें करेंगे। सो ओवर टू प्रियंका। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ प्रियंका। और अभी जैसे बात हुई, मेरा नाम प्रियंका है और
अपने बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, पर उससे भी पहले मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी भगवान का, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत सारे जन्मों के बाद इंसान के रूप में जन्म मिलता है, तो हमें इंसान के रूप में जन्म मिला। अपने पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहूंगी, एमवे इंडिया का, रिच एंड जे का, कि जिन्होंने इतनी पावरफुल अपॉर्चुनिटी एक आम आदमी के लिए दी। अपनी अपलाइन सचिन और अलका शर्मा का, क्योंकि उनके थ्रू हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई। अपनी फैमिली का, क्योंकि लाइफ में अगर आप कहीं पर भी सक्सेसफुल हैं तो आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो सक्सेस आपके लिए कहीं ज़्यादा आसान हो जाती है। और अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, और अपनी फैमिली के अंदर मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, एक बड़े ब्रदर है। सो छोटे होने का तो लाइफ बड़ी कंफर्टेबल थी। छोटे होने का फायदा ये था कि बहुत सारे फैमिली के स्ट्रगल बड़े लोग झेल लेते हैं। सो उस तरह की लाइफ थी, कूल थी, और इस तरह से मैंने एजुकेशन में मैं अच्छी थी। सो मैंने मास्टर्स किया मैथ्स में, और जिस तरह का हमारा बड़ा प्रोटेक्टिव फैमिली बैकग्राउंड था, सो फादर को ये लगता था कि पढ़ना लिखना तो ठीक है, बट अगर जॉब की बात आती है तो वो दूसरी फैमिली डिसाइड करेगी कि शादी के बाद आपके हस्बैंड डिसाइड करेंगे कि जॉब करनी है या नहीं करनी। सो उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, और लाइफ में लगता था कि बहुत कुछ करना है, कि जो एजुकेशन ली है उसका कहाँ फायदा होगा, क्योंकि फैमिली लाइफ जब अपने मैं मदर को देखती थी, वो एक हाउसवाइफ है, उन्होंने मेरे होने से पहले जॉब की, लेकिन बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशन और बिकॉज ऑफ हर हेल्थ सिचुएशन उन्होंने वो जॉब क्विट कर दी। सो लगा कि लाइफ में क्या है, अगर हम पढ़ते लिखते हैं तो उसका यूज कहाँ पर है। सो उसी सबके चलते शादी हो गई, और शादी एक बिजनेस क्लास फैमिली के अंदर हुई। और जैसे भी बात हुई कि प्रोडक्ट्स जो बिजनेस मेरे पास आया वो एज अ प्रोडक्ट आया, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस था, उसके अंदर हस्बैंड बहुत बिजी रहते थे। जॉब के लिए मुझे पता था, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक जॉब को देखा था कि एक 30 दिन काम करो आप पैसा आता है। बिजनेस के लिए एक चीज पता थी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा कमाना है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना होगा, और ऐसा हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी था। और मैंने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को भी देखा था कि टाइम की कमी रहती है, बट मनी कहीं ना कहीं रोटेट होता रहता है उस ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। सो उसके लिए भी माइंड सेट था। बट एमवे बिजनेस के अंदर जब प्रोडक्ट्स के थ्रू आया तो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, कुछ समझ आए, कुछ समझ नहीं आए। बट जब मैंने पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया। बट जैसे हम प्लान के अंदर बात करते हैं कि लाइफ में और पैसा आ जाए तो लाइफ में क्या हो सकता है, सो उस भाषा ने कहीं क्लिक किया। बट फिर भी अपॉर्चुनिटी पर बहुत ज्यादा फेथ नहीं था, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब सक्सेसफुल कपल्स को देखा सुना तो इस बिजनेस के लिए बड़ा फेथ भी आया, बड़ा विजन भी मिला। और मैं ये बोलूंगी कि हम जो लेडीज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हम लेडीज शायद उस तरह के एनवायरनमेंट होती हैं कि हमारा विजन बहुत ज्यादा नहीं होता। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं और चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं लेडीज जिस दायरे में होती हैं उतना ही हम देख पाते हैं, उतना ही समझ पाते हैं। इनफैक्ट लेडीज नहीं, हम में से कोई भी जिस दायरे तक होता है उसी को हम देख समझ पाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो साइकिल लोग चलाते हुए दिखते हैं तो हम नहीं देखते, लेकिन अगर हम जब छोटे थे तो जब बचपन में हवाई जहाज आता तो हम घरों से बाहर निकल कर देखते थे, क्योंकि वो बहुत कॉमन नहीं था। सो जो चीज बहुत कॉमन नहीं होती उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो बिजनेस प्लान भी जब मैंने देखा तो ये बात हुई थी घर के खर्चे से शुरू हो जाएगा, और इनकम पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। तो शुरू में बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, बट जैसे ही इस बिजनेस में आने के बाद कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखा सुना, उस तरह के ड्रीम प्रोफेशन को देखा कि जो लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे थे, तो इस बिजनेस के लिए बड़ा विजन भी मिला, बड़ा फेथ भी मिला। बट फिर भी जब बिजनेस को शुरू किया, लोगों से बात करते थे, बिजनेस की बात करते थे, प्रोडक्ट्स की बात करते थे, तो लोगों को समझ नहीं आता था। और मुझे लगता था कि जब लोगों से बात करके रिजेक्शन मिलता था तो ये लगता था कि कैसे होगा, लेकिन जैसे ही हम सक्सेस के एसोसिएशन में जाते थे तो लगता था क्यों नहीं होगा। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था कि किसी भी चीज के अंदर, सक्सेस के अंदर एक जो आपका माहौल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम माहौल का पार्ट बन जाते हैं तो शायद हम सक्सेस को थोड़ा आसानी से ले पाते हैं। सो इस तरह से बिजनेस की शुरुआत हुई। शुरू में कुछ प्रोडक्ट्स मेरे हस्बैंड ने मुझे सैटनिक 2-in-1 गिफ्ट किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बिजनेस आया था तो सिर्फ होम केयर और पर्सनल केयर की रेंज थी। सो होम केयर, पर्सनल केयर अच्छा लगा, लेकिन होम केयर के अंदर एसिड जब इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो कुछ समझ नहीं आया। लगता था कि पता नहीं कपड़े साफ हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि जो प्रोडक्ट का सबसे खास फीचर है लो फॉर्मिंग फार्मूला, वो हमें नेगेटिव लगता था कि झाग तो बनते नहीं है तो कपड़े कैसे साफ होंगे। लेकिन जब ट्रेनिंग अटेंड की तो समझ आया कि कि जो झाग का मतलब, जो सफाई का मतलब है वो झाग से नहीं है, ये जो एसिड है वो कपड़ों की गंदगी पर काम करता है, उसके फैब्रिक पर नहीं। सो धीरे धीरे ट्रेनिंग अटेंड करनी शुरू करी, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि हम कितने भी ट्रेनिंग अटेंड कर लें, कितना भी प्रोडक्ट्स को वर्बली समझ लें, लेकिन जब तक हम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते तब तक हमें उन प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर समझ नहीं आते। सो इस तरह से होम केयर, पर्सनल केयर के साथ हमने बिजनेस को शुरू किया। शुरू में हमें प्रोडक्ट, मुझे जैसे आज भी हम बात करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट महंगे लगते हैं,
मुझे भी प्रोडक्ट महंगे लगते थे, क्योंकि एक जॉब फैमिली से थी तो लगता था कहाँ से हम बचा सकते हैं। बट एमवे 1959 से इफेक्टिव, इकोनॉमिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती आ रही है। आप सोच कर देखिए, आज हम अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर सेव एनवायरनमेंट बताया जाता है कि कैसे हम पानी को बचाएं, बताया जाता है कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स। सो आज की डेट में प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत बढ़ चुकी है। होम केयर हमारे पास है, पर्सनल केयर हमारे पास है, स्किन केयर के अंदर बेस्ट रेंज हमारे पास है आर्टिस्ट्री के नाम से, एटीट्यूड के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलर कॉस्मेटिक्स हमारे पास हैं, हमारे पास हेल्थ केयर की बहुत प्यारी रेंज है, हमारे पास एग्रीकल्चर रेंज बहुत जबरदस्त है, और हमारे पास यूटेंसिल्स की एमवे क्वीन के नाम से बहुत ही प्यारी रेंज है। सो आज प्रोडक्ट की जो रेंज है वो बहुत बढ़ चुकी है। हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो हम हस्बैंड वाइफ थे, हमारी बेटी थी, बिजनेस बिल्ड करते करते फैमिली कंप्लीट हुई, बेटा आया और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हुए और बिजनेस भी बड़ा हुआ। बिजनेस जब हम बिल्ड करने के लिए निकलते थे, जैसे पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लेडीज के साथ कि बच्चों को शाम को होमवर्क कराना है। बट यकीन मानिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो उस माहौल के अंदर बच्चे भी अपनी मेहनत खुद करना सीख जाते हैं। आज हमारी बेटी मास्टर्स कर चुकी है और वो शी इज स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर, बेटा हमारा इंजीनियरिंग कर रहा है। सो दोनों ही बच्चे अपने एजुकेशन के अंदर हमेशा से उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है, क्योंकि हमने वो बच्चों को मेहनत करने का माहौल दिया। सो एमवे बिजनेस के अंदर एज ए लेडी मुझे क्या समझ आया कि हमें प्रोडक्ट्स को तो इस्तेमाल करना ही करना है, बट यहाँ पर हमारे पास ये मौका होता है कि हम उन बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते करते, बढ़िया प्रोडक्ट्स को लोगों को बताते बताते एक एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। और मुझे क्या समझ आया कि अगर हमें शुरू में जब लोग बोलते हैं ना कि हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, तो एक चीज समझ आई कि लाइफ में हम कभी भी किसी को भी किसी चीज के लिए कन्विंस नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे बेटर हाफ हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को कन्विंस कर सकते हैं, जो कि हम खुद हैं। सो अगर हम किसी चीज के लिए खुद कन्विंस हो जाते हैं तो डेफिनेट सी बात है, वही काम हमें इस बिजनेस के अंदर करना है। और इस बिजनेस के अंदर शुरू में बहुत, बट थैंक्स टू गॉड कि हमने इस बिजनेस को एक जब फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू बिल्ड किया, बहुत सारी सिचुएशन रही, बच्चे छोटे थे, बच्चे बड़े हुए, बहुत सारी चीजें रही लाइफ में, बहुत हौच पौच भी रहा। बट पिछले 2.5 साल के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर सिचुएशन रही, आज हर दिन भगवान का थैंक्स करते कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी सिचुएशन के अंदर बिल्ड किया। क्योंकि पिछले 2.5 साल के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर रहा, लोगों के जॉब्स नहीं रही, बिजनेस के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी आई और बहुत कुछ ऐसा रहा, लेकिन एमवे बिजनेस इस टाइम के अंदर और स्ट्रॉन्ग निकल कर आया। हम लोग सभी अपने घरों के अंदर थे, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एक दूसरे से होप की बातें कर रहे थे, एक दूसरे से बढ़िया इम्यूनिटी को बढ़िया करने की बातें कर रहे थे। हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि कैसे हम अपनी होप्स को और रख सकते हैं, क्योंकि लाइफ में अगर आपके पास होप है तो डेफिनेटली बाकी सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। एमवे ने पूरा एफर्ट किया लोगों तक टाइमली प्रोडक्ट्स पहुंचाने का, हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट पहुंचाने का। तो एमवे ने रात दिन काम किया। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे, बट इवन देन हम लोग अपने बिजनेस को बिल्ड करवा रहे थे। सो ये रहा। और पिछले कुछ 2-3 महीने पहले हमारे फैमिली के अंदर मेरे हस्बैंड के साथ एक हेल्थ सिचुएशन रही, तो समझ आया कि टीम के क्या मायने होते हैं, कि टीम के अंदर अगर आप हो तो लाइफ में आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो कैसे निकल जाता है वो नहीं पता लगता। क्योंकि खुशी में तो होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब अगर जैसे कहा जाता है कि खुशी में अगर लोग साथ हैं तो खुशी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम में लोग साथ हैं तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो उसके अंदर एमवे टीम का बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली का बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा, हमारी जो डाउनलाइन टीम, अपलाइन टीम, सभी का बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा। और जो कि इस बिजनेस के एक बहुत ही मैं बोलूंगी कि यूनिक रिवार्ड है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी, इट्स नॉट अबाउट राम राकेश प्रियंकाज लाइफ, इट्स अबाउट योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे मायने देना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसी डायरेक्शन देना चाहते हैं। आप जो भी कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ से, ये मौका आपके पास है, एक टीम आपके पास है, एमवे इंडिया आपके साथ है। सो अपनी लाइफ को आप जो डायरेक्शन देना चाहें वो दे सकते हैं। सो विद दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन माय हस्बैंड। ओके, थैंक यू प्रियंका। प्रियंका ने इतना बढ़िया ढंग से समझाया आपको। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और हमारी फैमिली बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम 2 ब्रदर हैं और जो प्रियंका और इनकी वाइफ वो 2 सिस्टर हैं। और मतलब आप समझ लीजिए हम 2 ब्रदर हैं, वो 2 सिस्टर हैं, हम आपके हैं कौन हो गया। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस जर्नी को, इस बिजनेस को,
क्योंकि हम कंप्यूटर्स के बिजनेस में भी एक साथ ही थे। तो मैं और मेरे बड़े ब्रदर हम दोनों मिलकर कंप्यूटर्स का काम करते थे। फिर जब हम एमवे बिजनेस में स्टार्ट हुए तो पार्ट टाइम में हुए, तो मेरे जो ब्रदर हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर आ गए। और हम लोगों ने एक्चुअली इनिशियली तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं था कि सारी चीजें समझ आ गई थी। इनिशियल लेवल पे तो जस्ट हमने स्टार्ट किया था। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि दुनिया में जो कुछ होता है वो किसी अच्छे के लिए होता है, पर ये बात दूसरी है उस समय समझ नहीं आता। क्योंकि मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक बार एक राजा का अंगूठा कट गया, तो उसने अपने मंत्री को बोला, तो मंत्री ने बोला महाराज बहुत अच्छा हुआ। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बात बोल दी मंत्री जी ने। उसने गुस्से में आकर मंत्री को जेल में भेज दिया। इसके बाद राजा कभी शिकार करने के लिए गया तो वहां पर कुछ जो आदिवासी लोग थे वो मिल गए उन्हें, और उन्हें कोई व्यक्ति चाहिए था जिसकी वो बलि चढ़ा सके। उन्होंने राजा को पकड़ लिया, लेकिन फिर उन्होंने जब देखा कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है तो उन्होंने बोला इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती क्योंकि ऑलरेडी भंगुर है, ये कटा हुआ है। तो उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा को समझ आया कि अंगूठा कटने का क्या फायदा हुआ। वो वापस आया और राजमहल में आने के बाद सबसे पहला काम उसने ये किया कि मंत्री के लिए ये ऑर्डर किया कि फटाफट उसको मेरे सामने लाओ। उसने मंत्री को बोला मंत्री जी आप सही कह रहे थे, मेरा अंगूठा अगर ना कटा होता तो आज मेरा बलिदान हो गया होता, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि मैंने आपको जो है जेल में भिजवा दिया, तो आपके साथ बड़ा गलत हुआ। बोले महाराज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कि अगर आप मुझे जेल में ना भिजवाते तो मैं आपके साथ होता, तो बलि आपकी नहीं बलि मेरी चलती। तो बात यह है कि किस समय क्या हो रहा है कई बार हमें एकदम से समझ नहीं आता। लेकिन इनफैक्ट हम लोग जब इस बिजनेस के अंदर आए तो हमें ऐसा नहीं था कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर वाले बिजनेस को छोड़ देंगे। लेकिन हमने जब इस बिजनेस को 3 साल ढंग से बिल्ड किया तो उसके बाद फिर हमने इस बिजनेस को फुल टाइम में बिल्ड करना शुरू किया। शुरुआत हमने पार्ट टाइम से की ऑफ कोर्स। तो मैं ये बोलूंगा कि जब कोई चीज हमारे साथ हो रही है तो डिपेंड इस बात पे करता है कि हमारा खुद का उस चीज को लेने का एटीट्यूड क्या है। हम लोगों के साथ बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे संघर्ष आए। आज हम अपनी जो स्टोरी बता रहे हैं तो हम ये नहीं बता रहे कि सिर्फ हमने सफलताएं हासिल की, हम ये बता रहे हैं कि हमारी एक जिंदगी थी जिसके अंदर कुछ संघर्ष भी थे, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी थी जो टफ टाइम था, लेकिन अगर हम उनको फेस करते चले गए तो फाइनली हम एक विनर बनकर निकले। और मेरे ख्याल से आप सब लोगों के लिए यही एक संदेश है कि ये जो जिंदगी है इसके अंदर जिंदगी आपको क्या देती है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरुआत किया तो शुरुआती दिनों की अगर मैं याद करता हूं तो प्रोडक्ट इस तरह के थे जिनको हमें समझना था। लेकिन मैंने एक चीज फील की कि जिन लोगों को प्रोडक्ट समझ में आ गए उन लोगों ने फिर उन प्रोडक्ट्स को यूज करना नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट और दूसरे ना हमें मिले ना उन लोगों को मिले जिन्हें समझ में आ गए। बहुत सारे लोगों को इनिशियल लेवल पे चैलेंज होता था कि यार प्रोडक्ट ना आपके कॉस्टली हैं। फिर हम उनको समझाते थे कि देखिए इसका कॉस्ट पर यूज देखिए, इसकी वैल्यू फॉर मनी देखिए, और उसके बाद जिस आदमी ने भी इसको यूज करा और जिसको समझ में आ गया उसने ऑटोमेटिकली इन प्रोडक्ट्स को फिर रीऑर्डर करना शुरू किया। मेरे दिमाग में एक बात आई कि पहली बार में तो हमने बहुत एफर्ट किया किसी भी व्यक्ति को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इनके बेनिफिट्स और इनके फीचर्स वगैरह बताने में, लेकिन जब दूसरी बार उसने लिया तो हमने क्या एफर्ट किया। जो दूसरी बार उसका बिजनेस आया तो हमने एक चीज देखी कि एमवे तो हमें पैसा इस चीज पर देता है कि हमारी टीम में कितना टर्नओवर हो रहा है। पहली बार के टर्नओवर में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन दूसरी बार के टर्नओवर में हमारी मेहनत ऑटोमेटिकली कम हो गई थी, क्योंकि पहली बार की वजह से लोगों को प्रोडक्ट समझ में आ गए थे। और यही हमें फीचर बड़ा शानदार लगा कि पहली बार की मेहनत दूसरी बार में भी थोड़ा काम आई और फिर तीसरी बार में और ज्यादा काम आई। तो ये जो थी अपने आप में एक बड़ा यूनिक सा फीचर था। प्रियंका ने बताया कि एमवे के प्रोडक्ट किस तरह से इकोनॉमिक होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं और वो एनवायरनमेंट का इतना ध्यान रखते हैं। दोस्तों यकीन मानिए जब हम इस बिजनेस के अंदर आए और हमने इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया तो हम इनके मतलब प्यार में पड़ गए। और मैंने एक चीज और भी फील की कि भाई जिन लोगों को ये प्रोडक्ट को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम्स थी वो टिक भी नहीं पाए, क्योंकि बिजनेस के अंदर दो ही चीजें हैं, हम अपना एक खुद का नेटवर्क बनाते हैं
और इस बिजनेस के अंदर जो दूसरी चीज हम करते हैं वो हम इस बिजनेस को एक्सपैंड करने का काम करते हैं, अपने ही जैसे कुछ लोग ढूंढते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई थी कि हम उन लोगों को ढूंढने का काम कर रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर समथिंग, वी आर लुकिंग फॉर समबडी हु इज लुकिंग फॉर समथिंग। तो ऐसे लोग, आपको क्या लगता है इस दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे? हमें लगता था कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कुछ ढूंढ रहे हैं, जिनको अपनी जिंदगी को कुछ और बेटर करना है, जिनको अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, जिनको अपनी जिंदगी में कुछ पैसे की और एक्स्ट्रा जरूरत है। हमारे जो इर्द गिर्द लोग थे, हमारे जो फ्रेंड्स थे, हमारे जो नेबर्स थे, जो हमारे रिलेटिव्स थे, उन्हीं में से हमें कुछ ऐसे लोग मिलने लगे जो कुछ ढूंढ रहे थे। दोस्तों, इस बिजनेस को जब हम बिल्ड कर रहे थे तो हमें 2 महीने तक ये बिजनेस समझ नहीं आया था कि ये बिजनेस एक्चुअली है क्या। लेकिन जब हमें समझ आ गया और जब हम लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते थे तो हमें यह समझ नहीं आता था कि लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा है। फिर हमें यह समझ आया कि हमें भी काफी टाइम समझ नहीं आया था। और एक चीज दूसरी ये है कि हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को करने वाला नहीं है। शुरुआत में हमें काफी परेशानी होती थी इस बात से कि किसने मना क्यों कर दिया अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, फिर आखिर ये मना क्यों कर रहा है। लेकिन उन्हीं के बीच में से कुछ लोग हमें हाँ करते थे। तो हमारे बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर पर कंपेनियंस थे, हमारे फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने हाँ कहा। और एक बार क्या हुआ कि एक कपल जो हमारे साथ थे, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। वो कुछ समय बाद प्लैटिनम बन के स्टेज पर आया और उन्होंने बोला कि इस कपल की वजह से, राम राकेश और प्रियंका शर्मा की वजह से हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो मुझे एक बात समझ आ रही थी कि अगर कोई एक व्यक्ति भी इतने सारे लोगों की ना के बाद बोले कि हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया इस अपॉर्चुनिटी की वजह से और इस कपल की वजह से, तो मैं पूरी जिंदगी लोगों की नो सुनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज हमें जिंदगी में सिग्निफिकेंस देती है। हमारी जिंदगी की सार्थकता इसी में है कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो कितने और लोग भी हमारी वजह से बेहतर हो रहे हैं, कितने और लोगों की जिंदगी में हमारी वजह से वो बदलाव आ रहा है। और यकीन मानिए कि अभी ये जो वक्त गुजरा है कोविड का, तो इस कोविड के वक्त में हमको एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो बिजनेस है ये वक्त के साथ बड़े आराम से अपनी शेप बदल सकता है। जब ये एक लॉकडाउन का पीरियड आया तो हमें नहीं पता था कितने दिन लॉकडाउन होगा। हमने स्टार्ट किया, लेकिन जब देखा कि सब चीजें बंद हो गई हैं तो उसके बाद हम किस तरह से ऑटोमेटिकली ऑनलाइन मीटिंग्स पर आ गए, किस तरह से हम लोगों ने लोगों के साथ ऑनलाइन से बात करना शुरू किया, किस तरह से कंपनी ने अपनी ऑनलाइन जो प्रोडक्ट डिलीवरीज थी उनको बढ़ा दिया। वो सारी चीजों के चलते हम लोगों को वो जो घर पे बैठकर लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पर भी अपने बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत सहूलियत महसूस हो रही थी। और जिन लोगों के साथ हम बार बार नहीं मिल पाते थे, दूर दराज के लोग जो हमारे डिस्टेंट नेटवर्क्स थे, वहां पर भी हम थ्रू अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन नेटवर्क्स के साथ भी और ज्यादा टच में आ गए। तो हमें लगा ये तो जिन लोगों के साथ हम पहले कम बात कर पाते थे, ये तो इस पीरियड के अंदर हम और ज्यादा बात करने लगे। हमें नहीं पता था कि एमवे बिजनेस के अंदर ऐसा भी फीचर आएगा कि हम बैठे बैठे 1000-2000 किलोमीटर दूर के लोगों से भी ऐसे ही बात करेंगे जैसे हम आपके सामने अभी बात कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें समझ में आई जब हमने इस बिजनेस को करते रहने का डिसीजन लिया। और वो जो वक्त था उसके अंदर ये किस तरह से वक्त निकल गया हमें पता भी नहीं चला। सबका सपोर्ट था, सब लोगों ने अपनी वो जो ऑनलाइन फैसिलिटीज थी उनको यूज करना शुरू किया। हमें तब समझ आने लगा कि ये इंडिया जो है उसके लिए परफेक्ट टाइम था जब हमारे पास ये जितने भी वाईफाई थे, ब्रॉडबैंड्स थे, मोबाइल डेटास थे, उन सब का हमारे बिजनेस में जो यूज होना शुरू हुआ, जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनका जो यूज होना शुरू हुआ। और हमें लगा कि आई थिंक ये सारी बातें तो हमने पहले कभी सोची भी नहीं थी। तो इस बात से एक और यकीन आ गया कि आगे बहुत सारी बातें जो आज हमने नहीं सोची हैं वो सब होंगी हमारी और हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के जिंदगी के अंदर। ये जो इस बिजनेस के अंदर जायदाद छोड़ना है, ये भी अपने आप में मुझे बड़ा प्यारा फीचर लगा। इस बिजनेस को जो हम बिल्ड करते हैं, जो बनाते हैं, उससे आने वाली इनकम तो हमारे पास आएंगी ही। जितना बिजनेस बनेगा उतनी इनकम आएंगी। और आने वाले, मैं बात करूं रिवॉर्ड्स की, तो हम लोगों ने बहुत सारे रिवॉर्ड्स लिए। हमारा गाजियाबाद में अपना एक घर था जो पेरेंटल हाउस था।
हमारी तमन्ना थी कि हम एक और बढ़िया अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट करें। तो आने वाला जो मनी जनरेशन था उसके थ्रू हम लोग नोएडा में शिफ्ट किए, एक प्यारे से मकान के अंदर आए और उसके बाद फिर हमने अपने बहुत सारे व्हीकल्स चेंज किए, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए। लेकिन मानिए दोस्तों, जब हम, जो मेरे को लगता है कि जब हम छोटे होते हैं, जो हमारी फैमिलीज में होता था, तो पंडित को दिखाने जाते थे जन्म पत्री की, पंडित जी इसकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं है। तो मतलब वो अपने आप में बड़ी चीज हुआ करती थी। आज तो ऑफ कोर्स लोग बहुत सारी विदेश यात्राएं लेते हैं, लेकिन हम लोग 2000 से, सन 2000 से बहुत सारे कंट्रीज घूमने इस बिजनेस के थ्रू गए। हम लोगों ने बैंकॉक लिया, हम लोगों ने मलेशिया लिया, हम लोगों ने सिंगापुर लिया, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया लिया। इसी तरह से हम अपने बच्चों को बहुत सारे कंट्रीज में घुमा पाए। आज हम सारे कंट्रीज के नाम भी नहीं ले रहे हैं, पर हम अपने बच्चों के साथ भी पटाया गए, फुकेट गए, ऑस्ट्रेलिया गए, सिंगापुर गए, दुबई गए। और ये जो चीजें थी, हमें ये लगा कि हमने बच्चों का कुछ टाइम भी लिया था। एक्चुअली जब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो हम बच्चों का वक्त ले रहे थे, लेकिन वो जो बच्चों का हम वक्त ले रहे थे उसके साथ साथ जब हमने उनको इस तरह के कुछ रिवॉर्ड्स दिए, और सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो मुझे लगता है कि जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और उस बिजनेस को बिल्ड करते टाइम बच्चे हमें मेहनत करते हुए देखते हैं, तो एक संस्कार तो उनके अंदर आ जाता है कि हम लोगों को भी मेहनत करके अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है। ये जो जर्नी है, इस जर्नी के अंदर हम बन क्या जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट हमें ये लगता है कि जब हमने अपनी टीम्स बनानी शुरू करी तो हमने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए, और उन बदलाव की वजह से जो आज हम हो गए हैं और जो हम पहले थे, वो एक बहुत बड़ा चेंज है। और वो वाला चेंज किसी भी और तरह से मुझे नहीं लगता कि प्रोड्यूस किया जा सकता था। यकीन मानिए दोस्तों, हमें बहुत हद तक ये महसूस होता है कि हमने वो जो जब डिसीजन लिया था, ये सोच के नहीं लिया था कि हमारी जिंदगी इतनी बेहतरीन हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी, लेकिन आज हम फील करते हैं कि ये हमारा उस समय का लिया गया बेस्ट डिसीजन था। और हम पूरी तरह से इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाली जिंदगी हमारी और बहुत बढ़िया होने वाली है। लेकिन हम आपको भी होप दे सकते हैं कि अगर 2-3 साल कॉन्फिडेंटली डिसिप्लिन वे में इस बिजनेस को आप बिल्ड करते हो, तो जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आपके आ सकते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को जो भी इससे चाहिए, जिस तरह के रिवॉर्ड्स उसे समझ आते हैं, उस तरह के रिवॉर्ड्स को वो ले सकता है। हम लोगों को जो चीजें ज्यादा अच्छी लगती थी, हम लोगों ने उन पे ज्यादा फोकस किया और बहुत ही एथिकली कोशिश किया इस बिजनेस को बिल्ड करने का। आपके पास भी चॉइस है, आपके पास भी पावर है। इस बिजनेस के थ्रू ऑटोमेटिकली हमें हेल्थ प्रोडक्ट्स मिले, इस बिजनेस के थ्रू हमें ऑटोमेटिकली वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिले, इस बिजनेस के थ्रू हमें ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिली जिसकी वजह से आज हम अपनी लाइफ की क्वालिटी और बेटर फील करते हैं। एंड आई एम श्योर जो हमारे पास है वो बहुत आसानी से आपके पास भी आ सकता है। आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस।